क्या होगा अगर मिनिमलिज्म का मतलब कम चीजें रखना नहीं, चीजों द्वारा कम नियंत्रित होना हो? आज की दुनिया हमें लगातार यह सिखाती है कि खुशी अगली खरीद में है, अगले फोन में, अगली उपलब्धि में, लाइक और फॉलोअर संख्या में। लेकिन जितना अधिक हम इकट्ठा करते हैं, उतना ही भीतर एक अजीब खालीपन बढ़ता जाता है। और तब एक प्रश्न उठता है, क्या हमारे पास चीजें हैं? चीजों ने हमें पकड़ रखा है? यीशु मसीह ने एक अलग रास्ता दिखाया। उन्होंने संसार को त्यागा नहीं, संसार को अपने हृदय का स्वामी भी नहीं बनने दिया। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां अधिक एक धर्म बन चुका है। अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक मनोरंजन, फिर भी चिंता बढ़ रही है, अवसाद बढ़ रहा है और आत्मिक शांति कम होती जा रही है। दुनिया कहती है बस थोड़ा और, लेकिन ये थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। यही झूठ है, क्योंकि आत्मा को वस्तुओं से नहीं, की उपस्थिति से तृप्ति मिलती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मिनिमलिज्म का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन यीशु का जीवन इससे कहीं गहरा था। उनके पास मित्र थे, भोजन था, सेवा थी। समस्या वस्तुओं में नहीं थी, समस्या उस लगाव में है जो हमारे हृदय को बांध देता है। यीशु के पास चीजें थी, लेकिन चीजों के पास यीशु नहीं थे। यही सच्ची स्वतंत्रता है। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ जोड़ने नहीं, बल्कि कुछ हटाने आते हैं। शोर हटता है, व्यस्तता हटती है, अनावश्यक बोझ हटता है, ताकि उनकी आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई दे। पवित्र कम, अधिक आत्मिक गहराई लाता है। एक धनी युवक यीशु के पास आया। उसने कहा, मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु ने उसके हृदय को देखा। समस्या उसकी संपत्ति नहीं थी, समस्या ये थी कि उसकी संपत्ति उसका स्वामी बन चुकी थी। जब यीशु ने उसे सब छोड़कर पीछे आने को कहा, वो उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि एक चीज ने उसे पकड़ रखा था। हम हमेशा वस्तुएं इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता है। कई बार हम उन्हें इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि वे किसी स्मृति से जुड़ी होती है, किसी खोए हुए व्यक्ति से, किसी पुराने दर्द से, कभी कभी अव्यवस्था, शोक का रूप होती है। और यीशु केवल हमारे घरों को नहीं, हमारे टूटे हुए हृदयों को भी व्यवस्थित करना चाहते हैं। यीशु हमेशा लोगों के लिए समय निकालते थे। उन्होंने संबंधों को वस्तुओं से ऊपर रखा। उन्हें जल्दी नहीं थी, उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं थी। वे उपस्थित थे, और शायद यही वो चीज है जो हमारी पीढ़ी सबसे अधिक खो चुकी है। सादगी भी एक मूर्ति बन सकती है। यदि हम दूसरों से बेहतर महसूस करने लगे, तो हमने केवल एक नया अहंकार बना लिया है। यीशु का मार्ग प्रेम का मार्ग था। सादगी का उद्देश्य श्रेष्ठ दिखना नहीं, बल्कि अधिक प्रेम करना है। अपने आप से पूछिए, क्या यह वस्तु मेरी सेवा करती है? मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ? क्या यह मुझे परमेश्वर के निकट ला रही है या दूर ले जा रही है? धीरे धीरे अनावश्यक चीजों को छोड़ना शुरू करें। अपने समय में जगह बनाएं, अपने घर में जगह बनाएं, अपने मन में जगह बनाएं, और सबसे बढ़कर अपने हृदय में जगह बनाएं। यीशु आपके जीवन को खाली करने नहीं आए, वे आपके हृदय को स्वतंत्र करने आए। शायद आज परमेश्वर आपसे केवल एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या चीज तुम्हें पकड़कर बैठी है? और शायद अब समय आ गया है उसे छोड़ देने का, ताकि उस आवाज के लिए जगह बन सके जो अब भी धीरे से फुसफुसाती है, मेरे पीछे आओ। आमीन। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि इसने आपको यीशु के थोड़ा और निकट आने में सहायता की हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। हर सप्ताह हम ऐसे ही गहरे बाइबलीय सत्य, ऐतिहासिक रहस्य और मसीह केंद्रित संदेश साझा करते हैं जो विश्वास को मजबूत करते हैं और आत्मा को प्रोत्साहित करते हैं। और जाने से पहले कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, स्वतंत्रता। यदि आज आप अपने जीवन में उस एक चीज को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको परमेश्वर से दूर रख रही है, परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह की शांति आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद देखने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।